एक बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाएं, जहां सियासी गर्मी के बीच भराड़ी सैंड जाएंगे सीएम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उनका कार्यक्रम है, जहां महिलाओं को वो सौगात देंगे। महिला स्वयं सहायता समूह को सौगात देने का कार्यक्रम है, जहां ब्याज मुक्त लोन का वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वितरण करेंगे, कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। और रविवार को भी बताएं कि भराड़ी शहर पहुंचे थे सीएम रावत, लेकिन आनंद फानंद में उनको देहरादून आना पड़ा। रात्रि विश्राम का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा और वो देहरादून आए, जहां कल फिर से उठापटक हुई, बैठकों का दौर चला। दिल्ली आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन अब फिर से वो महिला दिवस के मद्देनजर। तो इसी बीच चलिए सीधा रुक कर लेते हैं अविनाश का और उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। देखिए पंकज का, जहां जानने की कोशिश करते हैं पंकज कि भराड़ी सैंड पहुंचे थे, खबर ये आती है कि पूरी रात वहां रुकेंगे, उनका कार्यक्रम तय रहता है, देहरादून आ जाते हैं और अब फिर से भराड़ी सैंड है। किस तरह के और कार्यक्रम की या फिर बदलाव की उम्मीद की जाए? बिल्कुल, इसमें देखिए जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों से उत्तराखंड में सियासी उठापटक चल रही है, उस बीच ये कोशिश की जा रही है, भाजपा अपने डैमेज कंट्रोल को करने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री के जो पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम थे वो लगातार बने हुए हैं, वो अपने कार्यक्रमों में जुटे हुए हैं। तो इससे ये संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है कि जो उत्तराखंड में सियासी अटकलें लगी हुई हैं, तमाम जो नेतृत्व परिवर्तन से लेकर तमाम जो चीजें चल रही हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो लोगों के बीच में दूसरा संदेश न आए। लेकिन जिस तरह से तमाम विधायकों का, मंत्रियों का दिल्ली दौरा हो रहा है, उससे लग रहा है कि साफ तौर पर कुछ न कुछ बड़ा संकेत उत्तराखंड में होने वाला है, क्योंकि कई विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं और कई मंत्री भी दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने अपने बड़े नेताओं से मिलने का वक्त भी मांगा है। तो इस बात से साफ संकेत ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा संकेत उत्तराखंड में होने वाला है। वो चाहे नेतृत्व परिवर्तन को लेकर हो या फिर कैबिनेट में बदलाव को लेकर हो, कैबिनेट के जो खाली पद पड़े हैं उनको लेकर हो, इस तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन यहाँ पर ये साफ कह सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं उत्तराखंड वासी हैं, उनमें इस तरह की चर्चाएं हैं कि कुछ भी हो सकता है। और खासकर जो यहाँ के बड़े राजनीतिक दल है, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या दूसरे दलों की बात करें, वो लगातार इस पर नजरें बनाने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी इसमें सबसे ज्यादा सक्रिय है। आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं दिनेश मोहनिया, वो देहरादून में पहुंच गए हैं। केजरीवाल ने उन्हें देहरादून भेज दिया, क्योंकि वो पिछली बार ये दावा कर चुके हैं कि उनके संपर्क में भाजपा के कई विधायक हैं। तो इस बात से साफ ये कहा सकता है कि जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, जो भाजपा की तमाम सियासी अटकलों पर नजरें टिकाए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि अगर भाजपा में कुछ टूट होती है या उठापटक होती है तो कुछ विधायकों को कैप्चर कर लिया जाए। तो इस तरह की कोशिश चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में तमाम विधायकों का, तकरीबन 1.5 दर्जन विधायकों का जाना, ये संकेत कर रहा है कि कुछ बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। बिल्कुल, तो संकेत ही संकेत मिल रहे हैं और इतने सारे संकेतों के बीच में कहीं ना कहीं भ्रमित भी हो रहे हैं जो वहां के लोग हैं, चाहे जो भी इस चीज को एनालिसिस करें, उनके लिए भी ये दौर है। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।